गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड ऑप्शन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and one man also. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में कहा गया है कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 2 वुमन एंड 5 मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं एंड 3 वुमन एंड 6 मैन मिलकर उस वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। 1 वुमन ने अकेले कितना टाइम लिया एंड 1 मैन ने अकेले कितना टाइम लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, let the number of days taken by a woman, ठीक है, taken by a woman is equal to x days। ठीक है, आपने सपोज किया कि जो वुमन है वो x days कंप्लीट किए एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय a man is 5 days। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, वर्क डन बाय a woman in 1 day। ठीक है, उसका एक दिन का जो वर्क है वो है 1/x। सिमिलरली वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day, जो उनका एक दिन का जो वर्क है वो कितना है 1/y। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो एक दिन बाई 1 वुमन इन 1 डे 1/x, तो आपकी कितनी 2 वुमन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/x प्लस 5 मैन, 1 मैन का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 5 मैन का क्या होगा 5/y। ठीक है, और दोनों ने जो काम कंप्लीट किया 4 डेज में किया, इट मींस उनका 1 डेज का है 1/4। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम सेकंड, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 3 डेज है तो 1/3, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमें जनरल इक्वेशंस में दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस आपको पता है, पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो इसको 1/4 मैं आपको मॉडिफाई कर लेती हूँ, 4 2 जा 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, ये -1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम हियर, इसको 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, 9p प्लस 6q -1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन है 8p प्लस 20q -1 इक्वल टू 0, 9p प्लस 6q -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे मैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, देखो यहाँ पे 3 6 जा 18, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 18q -1 इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी कौन सी इक्वेशन सेकंड, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए मैं पहले ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को एक साथ, 8p प्लस 20q -1 इक्वल टू 0, 9p प्लस 18q -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो p अपॉन q अपॉन एंड 1/, क्लियरली, तो p 20 इंटू -20 -18 इंटू -1 -1, तो ये प्लस 18, q अपॉन 9 इंटू -1 -9 -8 इंटू -1 तो प्लस 8, 8 इंटू 18 144 -180। ठीक है, तो p अपॉन -2, q अपॉन -1 and
एंड 1 अपॉन माइनस 636, ठीक है। तो देखिए P इज इक्वल टू -2 अपॉन -36, 1 अपॉन 18 एंड Q इज इक्वल टू -1 अपॉन -36 मीन्स 1 अपॉन 36, ठीक है। आपकी अभी किसकी वैल्यू फाइंड हुई है? P एंड Q की। तो आप 1 अपॉन x इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 इम्प्लाई x इज इक्वल टू 18 एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 36, y इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन। तो टाइम टेकन बाय वन वुमन इज इक्वल टू एक्स 18 days and time taken by one man is equal to 36 days. Next question is Ruhi travels 300 kilometer to her home partly by a train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि रूही ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, सम डिस्टेंस उसने पार्शली, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया और कुछ डिस्टेंस उसने बाई बस से किए, ठीक है। तो देखिए आपने सपोज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर की है, 60 अपॉन में उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की? x। तो आपका ये 60 अपॉन x उसने टाइम जो हुआ वो ट्रेन से उसको लगा है, ठीक है। प्लस 60 किलोमीटर तो 300 से 60 माइनस कर दो, रिमेनिंग आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? 240। तो 240 डिस्टेंस उसने किस स्पीड से किया? बाय बस की स्पीड क्या है? बाय। तो उसको टाइम कितना क्या लगा? 240 अपॉन टाइम। तो ये जो टाइम है टोटल टाइम है बाई सी 4 आवर्स, ठीक है। इक्वल टू 4 आवर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए बाई ट्रेन से उसने डिस्टेंस कवर किए 100 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय 100 किलोमीटर अपॉन एक्स प्लस रिमेनिंग आपकी डिस्टेंस क्या रह गई? 200 अपॉन में उसने बस से कवर की। अब ये जो टाइम है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ठीक है। 10 मिनट उसने और अधिक लिया है, तो 4 आवर्स उसका है कंप्लीट, उसने 10 मिनट और लिए। तो ये आवर है, हम 10 मिनट को हमने चेंज कर दिया किसमें? आपने मिनट में, ठीक है। 10 मिनट्स को चेंज कर दिया आवर में, तो 10 अपॉन 60 इट मीन्स 4 1 अपॉन 6 मीन्स 25 अपॉन में 6 आवर, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसे आप रिड्यूस करोगे और जनरल इक्वेशंस में चेंज कर लेंगे। पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। तो 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25 अपॉन में 6। इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 600p प्लस q इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है दोनों को एक साथ कन्वर्ट इक्वेशंस लिखकर। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 600p प्लस 1200q इज इक्वल
इक्वल टू 25। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को मैं यूज करती हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन जो आपकी फर्स्ट है उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100। ठीक है, बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर थर्ड बाई 10, तो ये आपका क्या बन जाएगा 600p प्लस 240 इज इक्वल टू 40। आपका इक्वेशन 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25 माइनस 1200q इज इक्वल टू 15, then q is equal to 15 upon 1। ठीक है, 3 5 जा 15, 4 जा 5, 8 जा 1 upon 80। Here put the value of q, q in equation number, ठीक है, थर्ड। 60p plus 240q, q value 1 upon 80 is equal to 4, 3 जा 60p is equal to 1, तो p is equal to 1 upon 60। ठीक है, जो आप हमारी जो इक्वेशंस थी वो वेरिएबल्स x एंड y में थे, तो आप x तो 1 upon x is equal to p, p is equal to 1 upon 60 implies x is equal to 60 and 1 upon y is equal to q, q is equal to 1 upon 80, तो y is equal to 80। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 3.6 आपकी कंप्लीट हो गई है। सो इसमें जो एग्जांपल्स है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला, वो एग्जांपल आप जरूर कीजिए, वो मोस्ट एग्जांपल है। आपका आज का होमवर्क है एग्जांपल 19, उसे जरूर कीजिए। अगर उस क्वेश्चंस में कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट में कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, थैंक यू।